बात 2024 के चुनाव की करें, बीएसपी को सिर्फ 0 सीटें मिली। मीडिया ने कहा बीएसपी खत्म हो गई, विपक्ष ने कहा मायावती का वक्त गया, और आम जनता ने मान लिया हाँ शायद सच में खत्म हो गई। लेकिन रुकिए, जो पार्टी 1984 में एक छोटे से कमरे में बनी थी, जिसे तब भी गिना जा चुका था, वो 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। तो सवाल यह नहीं है कि बीएसपी कमजोर है या नहीं, सवाल यह है वो ताकत क्या है जो बीएसपी के पास है, जो न कैमरे में दिखती है न अखबार में छपती है। आज हम उसी ताकत की बात करेंगे। संगठन की जड़ें। भारत में राजनीति समझने के लिए एक बात समझनी होगी, असली भारत गांव में रहता है और बीएसपी उस गांव तक पहुंची है जहां तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। बीएसपी का ढांचा देखिए, ऊपर से नहीं नीचे से बना है। हर गांव में एक सेक्टर, हर सेक्टर में एक जोन, हर जोन में एक कार्यकर्ता जो बिना तनख्वाह के काम करता है। ये कार्यकर्ता कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने कांशीराम जी को देखा था, जिन्होंने वो दौर देखा जब दलित वोट की कोई कीमत नहीं थी, जिन्होंने खुद जमीन पर बैठकर बाबा साहेब को पढ़ा। इनकी निष्ठा पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, इनका विश्वास किसी रैली से नहीं टूटता। यही बीएसपी की पहली अदृश्य ताकत है, एक ऐसा कैडर जो चुनाव में हारने के बाद भी टूटता नहीं, वो वोट जो गिने नहीं जाते। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर चुनाव विश्लेषक मिस कर देता है। बीएसपी का वोट बैंक साइलेंट वोटर है। ये वो लोग हैं जो टीवी पर नहीं आते, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दिखते, एग्जिट पोल में सच नहीं बोलते, क्योंकि सदियों से इन्हें सिखाया गया है चुप रहो झुके रहो। लेकिन जब बूथ पर जाते हैं तो नीले रंग का बटन दबाते हैं। 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी को 12.9% वोट मिले, 0 सीट मिली, ये सच है। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीएसपी को वोट किया। 1 करोड़ लोग, ये वो ताकत है जो एग्जिट पोल में नहीं दिखती, जो टीवी डिबेट में नहीं आती, लेकिन जो जोड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी है। और जो पार्टियां बीएसपी को खत्म बोलती हैं, वो इसी वोट को तोड़ने की कोशिश में लगी हैं। अगर बीएसपी खत्म हो गई होती तो उसे तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, बीएसपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बीएसपी एक आंदोलन है, एक पहचान है, एक सम्मान की लड़ाई है। जब कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाई तो उन्होंने एक काम बहुत होशियारी से किया। उन्होंने पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जोड़ा। और बाबा साहेब का नाम, वो किसी चुनाव में नहीं हारता, वो किसी एड रेड से नहीं डरता, वो किसी मीडिया से नहीं टूटता। आज भी हर दलित घर में बाबा साहेब की तस्वीर है, संविधान की किताब है। बीएसपी का एक कहीं न कहीं कनेक्शन है। यह वो आध्यात्मिक ताकत है जो किसी और पार्टी के पास नहीं। बीजेपी के पास राम है, कांग्रेस के पास गांधी हैं, बीएसपी के पास अंबेडकर हैं, और अंबेडकर की विरासत कोई छीन नहीं सकता। भूमि, सम्मान और सेना का कनेक्शन। अब बात करते हैं उस पहलू की जो हमारे दर्शक सबसे बेहतर समझते हैं। भारतीय सेना में दलित और पिछड़े वर्ग के जवानों की संख्या बहुत बड़ी है। ये जवान जब सेवानिवृत्त होते हैं, गांव लौटते हैं, और गांव में वो सिर्फ रिटायर्ड फौजी नहीं होते, वो उस समाज के रोल मॉडल होते हैं। उनकी बात सुनी जाती है, उनके फैसले माने जाते हैं, और इनमें से बड़ी संख्या उस तबके से आती है जो बीएसपी का स्वाभाविक समर्थक रहा है। ये लोग अनुशासित हैं, व्यवस्थित हैं, और जानते हैं कि बिना संगठन के लड़ाई नहीं जीती जाती। यही सोच बीएसपी के जमीनी ढांचे में भी दिखती है। कांशीराम साहब खुद सरकारी नौकरी से आए थे। उन्होंने DS4 बनाया सरकारी कर्मचारियों से, यानी बीएसपी की नींव उन लोगों ने रखी जो काम करना जानते थे, शोर नहीं। वो ताकत जो अभी सो रही है। राजनीति में एक कहावत है, जो पार्टी 20% वोट रखती हो वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती है। बीएसपी के पास आज भी वो जमीन है, वो समाज है, वो इतिहास है। हाँ, नेतृत्व पर सवाल हैं, रणनीति पर बहस है, लेकिन जमीन खाली नहीं हुई। और राजनीति में जमीन जिसके पास है वो कभी न कभी उठता जरूर है। 1984 में कांशीराम ने कहा था, हम जूते मारो सत्ता पाओ, यह हमारा रास्ता नहीं, हमारा रास्ता है संगठन, शिक्षा और सत्ता। वो रास्ता आज भी जिंदा है।
तो अगली बार जब कोई कहे बीएसपी खत्म हो गई, तो उनसे पूछिए, क्या 1 करोड़ वोट खत्म हो गए? क्या बाबा साहेब का नाम खत्म हो गया? क्या वो कार्यकर्ता खत्म हो गए जो बिना पैसे काम करते हैं? क्या वो सपना खत्म हो गया जो 1956 में देखा गया था? नहीं, बीएसपी वो आग है जो राख के नीचे दबी है, और राख के नीचे दबी आग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जय भीम, जय संविधान।